हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको दूसरों को जज क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर दूसरे आपको जज करते हैं, आपके बारे में जो कुछ कहते हैं, आपको उनकी बातों की तरफ क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए। ये बातें आपने काफ़ी जगह सुनी होंगी, आपने कही भी होंगी, पर ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम सुनते हैं, कहते हैं, पर हम उन्हें मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम उन्हें पूरी तरह सच नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि यार ऐसी कई सुनी बातें हैं, पर जैसे ही हम दुनिया में उतरते हैं हम वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। पर जिस बात को हम पूरी तरह से सच मानते हैं, फिर हमारे एक्शंस भी वैसे ही होते हैं। जैसे कि ग्रेविटी जो है वो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ऐसा थ्योरी नहीं है, हम उसे मानते हैं, अंदर से मानते हैं। इसलिए हम ऊपर से नीचे छलांग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी हड्डियां टूट सकती हैं, हम मर सकते हैं। तो जिस बात को हम पूरी तरह से सच मानते हैं, हमारे एक्शंस भी वैसे ही होते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हाँ आई एग्री विद दिस थॉट, कि मैं इस बात को मानता हूँ, पर हम आपके एक्शंस वैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब आप उस बात को नहीं मानते हो। तो आज मैं आपको ये बात बहुत गहराई से, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताने वाला हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि ये बात पूरी तरह से सच है, और आप शायद दूसरों की बातों की तरफ कम ध्यान देंगे, या दूसरों को कम नहीं, बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, या दूसरों को बिल्कुल नहीं जज करेंगे। तो इस बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अजय देवगन की एक बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। आई बिलीव कि मैं जज नहीं करता लोगों को। सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस है, और इसलिए सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस है, और इसलिए आई बिलीव कि मैं जज नहीं करता लोगों को ज़्यादा। क्योंकि जिस पोजीशन में आप, जिस सिचुएशन में आप हो, आपने कुछ किया, तो मुझे नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में हो, तो वो सही है गलत है, उसको जज करने वाला मैं कौन होता हूँ? आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है? मैं मानता हूँ कि मुंबई में जजमेंट थोड़ी सी कम है डेफिनेटली। ये बात बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा सच है ये बात। आपको जब तक आपको कभी दूसरे की सिचुएशंस के बारे में पता भी नहीं चल सकता कि उस इंसान ने जो किया वो कैसे किया, क्यों किया, तो आप उसको जज क्यों करोगे? अब जैसे अगर आपको ऐसे ही बता दिया जाए कि अर्जुन ने पितामह को मार दिया, उस पितामह को मार दिया जिसने उसको बचपन में खिलाया था, बचपन में अपनी गोदी में खिलाया था, पाल पोस कर बड़ा किया था, तो आप सोचोगे कि यार ऐसे कैसे मार दिया, अपने गुरु को मार दिया, गुरु द्रोण को मार दिया। पर आपको सिचुएशन का ज्ञान नहीं है ना, कि पूरी सिचुएशन क्या है, पूरी सिचुएशन महाभारत की क्या सिचुएशन है, जब आपको बताया जाए आपको पता चलेगा। इसी तरह से दूसरों की लाइफ के बारे में हमें कभी पता नहीं चल सकता कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, एक्चुअली में क्या पूरी सिचुएशन क्या है, पूरी बात क्या है, आपको कभी पता नहीं चल सकता। वो टेलीकास्ट तो नहीं किया जाएगा महाभारत की तरह, उसके बारे में बुक तो नहीं लिखी जाएगी। तो आप बेवजह दूसरों को जज करते हो बिना उनकी सिचुएशन को जाने। अगर आप भी उसी सिचुएशन में हो सकता है आप उससे बुरे फैसले लो। तो पहली बात तो ये, इसलिए नहीं जज करना चाहिए क्योंकि आपको दूसरों की सिचुएशन का नहीं पता। दूसरी बात, आपको दूसरों की जजमेंट की तरफ ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। इस बात को जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना जल्दी, उतना अच्छा और उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे। क्योंकि अगर आप अभी नहीं छोड़ सकते इस बात को, तो आप कभी नहीं छोड़ सकते। अगर आप कहोगे ना कि आज मेरे बारे में लोग ये कहते हैं, ओके मैं एक दिन इनको बता दूंगा, इनको दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप नहीं दिखा सकते इनको। ये आपको एंड तक जज करते रहेंगे, एंड तक आप में कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, इनके बारे में क्या बातें नहीं कही जाती, सबके बारे में कही जाती हैं। तो आपको क्या लगता है इन्होंने ख़त्म कर दी बातें? नहीं की ख़त्म, और ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। जैसे कि मेरा एक रिश्तेदार है, मेरा खुद का सगा मामा है, उसकी एक मेंटालिटी है जजमेंट, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जज करता है, हर चीज़ में खामियां निकालता है। एक बार उसका बेटा उसे दुबई ले गया घुमाने के लिए, ये कह के कि बड़ी क्लीन जगह है, बड़ी साफ़ जगह है। तो उसने क्या किया, मेरे मामा ने क्या किया, उसने एक छोटी सी कोई कचरा पड़ा होगा, कोई लिफाफा पड़ा होगा, वो उठाया और उसकी फ़ोटो खींच कर उसे भेज दी, ये कहकर कि तू तो कहता था बड़ी क्लीन जगह है, बड़ी साफ़ जगह है, कहाँ है साफ़ जगह। तो उसने इतनी साफ़ जगह में भी थोड़ा सा कचरा ढूंढ कर वो उसे भेज दिया, उसे ये कहकर कि साफ़ जगह कहाँ है। तो जिस इंसान ने खामी निकालनी होती है वो इंसान खामी निकाल लेता है। आप कभी ये नहीं सोच सकते, कभी ये नहीं आप कह सकते कि आप पूरी तरह से साफ़ हो जाओगे, आप नहीं हो सकते। वो छोटी से छोटी चीज़ को देख कर भी उसमें भी वो निकाल लेगा खामी। ज़्यादातर लोगों में है ये, छोटी छोटी चीज़ों की खामियां लोग ढूंढते हैं। लोग ये नहीं देखते कि इसमें सफ़ेद कितना है, लोग ये देखते हैं कि इसमें काला कितना है। तो आप जितने भी सफ़ेद हो जाओ, आप नहीं बच सकते उस चीज़ से। तो अगर आप अभी नहीं छोड़ सकते तो आप कभी नहीं छोड़ सकते। ये मत कहा करो मैं एक दिन दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, अगर आप वाकई में, मैं तो कहता हूँ उन लोगों को ही छोड़ दो, क्योंकि वो
ये वैसे होते हैं जैसे हम तो कह देते हैं कि कुत्ते हैं भौंकते हैं, पर अगर आपके गली में आपके दरवाजे के पास रोज़ कुत्ते अगर भौंकने लग जाएं तो आपको कितनी इरिटेशन होगी, तो आप भगाओगे ना उनको। तो इसी तरह से आपको इनसे भी चाहे बुरा नहीं लगता, आपको इरिटेशन तो होती है, तो आप भगा दो, आप उनसे कोई रिश्ता ही मत रखो, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे लोगों से, जो लोग इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ सकते, उन लोगों का मेंटल लेवल क्या है, ऐसे लोगों को अपने आसपास रखने का फ़ायदा ही क्या है। ये तो मक्खियों की तरह हैं, ये तो कुत्तों की तरह हैं। अब जैसे लोग का क्या करते हैं, लोग ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल मत करो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट। अगर आपके पास शहद है और आप ढिंढोरा पीटो कि मेरे पास शहद है, तो मक्खियाँ तो उस पर आएंगी, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि उस शहद पर मक्खियाँ आएँ? मैं तो कहता हूँ अगर आप कुछ कर भी जाओ, अगर आपने कुछ किया भी हो, तब भी उसका ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि उसके ऊपर मक्खियाँ ही आएंगी। जो वाकई में जनरली जो पर्सन आपके पास आएगा वो ऐसे नहीं आएगा, वो चाहे आप जैसे भी वो वैसे ही आएगा। मेरी शुरू से ही ये स्ट्रैटेजी रही है कि मैंने कभी भी अपनी शहद का ढिंढोरा नहीं पीटा। मैं हमेशा एक लो प्रोफाइल में रहा हूँ। जब मैं छोटा था, जब हमारे घर की हालत बहुत ख़राब थी, तब तो खैर जो हमारी सिचुएशन के बारे में वो जानते भी थे, तब भी वो ऐसा कहते थे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। वो खुद बड़े रिच थे, पर फिर भी वो उस बात को, मैं सोचता हूँ कि वो कह कैसे देते थे इस बात को। उन्हें पता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, तुम्हारी क्या है। ये कहना बहुत आसान होता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, करना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम हमारी सिचुएशन में आकर देखो तो तुम्हें फिर पता लगेगा। चलो, वो लाइफ बीत गई, उसके बाद अच्छे दिन आए और फाइनेंशियली भी सब कुछ ठीक होने लगा और दूसरी चीज़ों के लिए भी सब कुछ ठीक होने लगा और लाइफ थोड़ी अच्छी होने लगी। और मैंने क्या किया, मैंने जो पैसा आया मैंने उसका कभी दिखावा नहीं किया, मैंने उसे इन्वेस्ट किया। और मैंने अपना भी कभी दिखावा नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है, और ऐसे ही चलो लाइफ चलती रही। तो पहले मैं इसलिए नहीं उन रिश्तेदारों को छोड़ पाया, या मुझ में समझ कम थी, या मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक दिन दिखा दूंगा या मैं एक दिन कर लूँगा, चलो और इनको बाद में पता चल जाएगा, ये समझ जाएंगे। पर नहीं हुआ, इसका उल्टा। अब भी वो ऐसे सलाहें देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास शायद उनसे कम पैसा है, मेरे पास अगर मैं देखने जाऊँ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरे पास, शायद उनसे कहीं गुना ज़्यादा ही निकल आएगा। मेरा एक ऐसा ही रिश्तेदार है, उसने बचपन से भैंसें चराई हैं और उसने अपनी ज़िंदगी में कोई नौकरी नहीं की, ज़िंदगी में कोई प्राइवेट नौकरी नहीं की, कोई सरकारी नौकरी नहीं की, पर आम आदमी की पार्टी की वजह से उसकी थोड़ी सी लॉटरी लग गई, छोटी सी लॉटरी लग गई। ऐसी लॉटरी मेरी भी एक लगी थी। आम आदमी पार्टी की वजह से काफ़ी लोग थे जो आगे चले गए, जो मेरे पहचान वाले थे, फ़ोन वगैरह करके उनसे थोड़ा बहुत काम निकलवा लेते हैं। आपको पता ही हुआ कि पंक्चर लगाने वाले भी एमएलए बन गए हैं आम आदमी पार्टी की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी ने या किसी ने कोई मेहनत नहीं की, जैसे केजरीवाल हो गया, भगवंत मान हो गया, इन्होंने मेहनत की, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए, और उनमें से मैं भी एक हूँ और उनमें से वो भी एक है। पर वो अपने आप को अभी ऐसा समझने लग गया है कि पता नहीं उसके पास क्या आ गया है, और वो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखावा करता है चीज़ों का, तो जब हमें कहता है कि वो तुम क्या हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें कौन लोग जानते हैं, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है, उसे अपने गांव में थोड़े बहुत लोग जानने लग गए हैं, उसे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत लोग जानते हैं। और मैंने कभी इस बात का दिखावा नहीं किया। मैं जब भी कभी थिएटर में होता हूँ, कभी ट्रेन में होता हूँ, मुझे कोई ना कोई मिल जाता है जो कहता है कि आपकी वीडियो देखी थी, आपका चैनल देखा था। तो बाय फेस बाय नेम मुझे लगता है शायद लाखों लोग जानते होंगे, और उसे बाय फेस बाय नेम शायद ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार लोग जानते होंगे, पर उसे उसका भ्रम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हर जगह वो ऐसे इज्जत करो, ये करो, वो करो। तो और एक उसे ऐसा लगता है कि मैं पॉलिटिक्स में पता नहीं आ गया हूँ, पता नहीं मैं अपने उसमें आया हूँ। नहीं, उसका कोई पहचान वाला था, वो थोड़ा आगे चला गया, इसलिए वो आ गया। और वो किसी भी तरीके से टिक नहीं पाएगा। अगर ऐसे बोलने की बात की जाए, वो बोल भी नहीं पाएगा। उसने अपनी ज़िंदगी में शायद कभी भाषण नहीं दिया होगा, और उसे नॉलेज की बात हो, उसे पॉलिटिक्स में शायद थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, पर ऐसे नॉलेज नहीं होगी कि ब्रॉड सेंस में पॉलिटिक्स क्या है। और जानने की बात तो मैंने आपको बता ही दी।
यहाँ तक पैसे की बात है, वो भी शायद मेरे पास उससे 5-7 गुना ज़्यादा ही निकल आएंगे, पर उसे अपने आप को लेकर भ्रम बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे? आप क्या ऐसे लोगों को ये बताओगे कि मैं भी एक तरह से जो रिश्तेदारों में चलता है कि मैं भी अब इसको एक बड़ी गाड़ी लूँगा, ये बताऊँगा? नहीं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालो। ये मक्खियों की तरह हैं, ये चूसेंगे आपको। तो आप जो इंसान इस तरह से आपको जज करता है, आपको लगता है कि आप कल को ये कर दोगे, वो कर दोगे और आपको इनको दिखाओगे, नहीं, इनको सिंपली लाइफ से निकालो। अगर आप सपोज कीजिए, अगर आप कुछ बड़ा भी कर जाओगे तो भी ये सिर्फ आपसे काम ही लेंगे। अगर इनको ऐसा लगता होगा कि ये बंदा मेरे काम आ सकता है, उसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ से निकाल दो, उतना आप अच्छा रहोगे। क्योंकि अगर तो इनको लगेगा कि इनके पास ज़्यादा है तो ये आपको इरिटेट करेंगे, अगर इनको लगेगा कि इसके पास ज़्यादा है तो ये आपसे काम निकलवाएंगे अपना। तो ऐसे लोगों के काम आना क्यों है? तो मेन बात यह है कि किसी को जज मत करो, और जिसको आपको लगता है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर जजमेंटल हैं हर चीज़ को लेकर, तो उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो। सिंपल एज दैट। ज़्यादा आपको कुछ, अगर आप ये कहोगे कि मैं ये करके इनको दिखाऊंगा, क्यों दिखाना है? सीधा कहो, जब मैं नहीं दिखाता। अगर वो कहे कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई, तुझे कौन जानता? मुझे तो कोई नहीं जानता भाई, तू कोई क्या करता है, कुछ भी, उसका उल्टा जवाब। ऐसे मत कहो कि मैं एक दिन साबित करूंगा। क्या साबित करना है इन लोगों को? मक्खियों को, कुत्तों को क्या साबित करोगे आप? इन्होंने कल को फिर कोई बात निकाल लेनी है, फिर क्या करोगे? ये तो कह देंगे कि चांद पर जाके दिखा दो, चांद पर जाके दिखाओगे। इनकी बात को हमेशा काटो। और अभी से मैं कहता हूं कि अगर आपको अभी, चाहे आपकी कोई नौकरी ना लगी हो, कुछ भी चाहे हो, अभी से इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। इनके साथ जो भी इंसान आपको आपकी हालत को देखकर ये कहता है कि इसने क्या कर लिया या ये क्या है, वो आगे जाकर आपको बहुत परेशानी क्रिएट करने वाला है। वो मक्खियों की तरह है, या तो वो आपको इरिटेट करेंगी, मक्खियाँ जैसे इरिटेट करती हैं, या वो आकर आपके खाने पर बैठेंगी अपॉर्चुनिटी देखकर। अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं ये। तो या तो ये लोग आपको इरिटेट करेंगे ये कह के कि तूने क्या किया। अगर कुछ कर दिया तो ये आपसे काम निकलवाएंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ से निकाल दो, उतना खुश रहोगे। और उसके बाद वैसा ही करो जैसा आप करना चाहते हो। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। लाइफ सक्सेस सिर्फ एक चीज़ से नहीं नापी जाती है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो बस यही है कि ये चीज़ें उतना मायने नहीं रखती जितना आपको लगता है। ये चीज़ें अगर आप देखो, आप बिल्कुल क्लियरली देख पाओ इनके थ्रू, तो बहुत मामूली सी, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये, और आप इनके बीच में से आसानी से निकल सकते हो। लोग बर्डन, मैं देखता हूँ लोग बर्डन लेकर घूमते हैं इस बात का कि मैं अभी ये करके दिखाऊंगा, उसने मुझे ये कह दिया कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। कुछ नहीं होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। आप एक तरह से, और वो कल को आपसे माफ़ी भी मांगने नहीं आएंगे, सॉरी भी कहने नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। वो कल को कुछ और बात निकाल लेंगे, ये तो चलो हो गया, फिर भी वैसे तो जो मैंने कहा था वैसे ही हुआ है। अपनी बात को हमेशा ऊपर रखेंगे वो। तो इन लोगों को इग्नोर करो, अपनी लाइफ से निकालो। यही एक सल्यूशन है इसका, और कोई सल्यूशन नहीं है। आप करोड़पति, आप अरबपति हो जाओ, आपको सारी दुनिया जानने लग जाए, तब भी ये कोई ना कोई खामी ढूंढ ही लेंगे। तो ये अल्टीमेट सत्य है, इसको अपने दिमाग में गहराई से बिठा लो। आप ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर वैसा हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं कुछ सोच के कर रहा हूँ। नहीं, आप सोच के मक्खियों को इग्नोर थोड़ी करते हो। आपको पता है मक्खियाँ हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मक्खियाँ हैं, तो आप सोच के इग्नोर नहीं करोगे, आप वैसे ही इग्नोर कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।